हमें पता है कि रोज वही घिसी पिटी चीजें देखकर आप भी काफी बोर हो गए होंगे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपको अंतरिक्ष के दर्शन करवाए जाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अनोखे प्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए चलते हैं अपने अंतरिक्ष के इस शानदार सफर पर। HD 189733b। दोस्तों अर्थ की तरह नीले रंग का ये प्लैनेट डीप ब्लू के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब आप ये मत समझना कि हम धरती की तरह इसमें भी रह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये प्लैनेट बहुत भयानक है, जहाँ पर आपको कभी ना रुकने वाली कांच की बारिश का सामना करना पड़ेगा। इस प्लैनेट का ब्लू कलर सिलिकेट पार्टिकल से आता है जो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में होते हैं। अब आप सोचेंगे भला ये कैसे होता है, तो हम आपको बता दें कि ये प्लैनेट डे साइड से नाइट साइड की तरफ 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अब दोस्तों ये स्पीड साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा तेज है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि ये प्लैनेट कितनी तेजी से चलता है, और इसकी इसी हाई स्पीड की वजह से बहुत ही गर्म हवा पैदा होती है जो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। अब दोस्तों हमारी पृथ्वी से 63 लाइट ईयर्स दूर ये प्लैनेट हमारे रहने लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरह की कांच की बारिश में भला कौन सा जीव जीवित रह पाएगा। द जिनेसिस प्लैनेट। अब दोस्तों आप अपनी नजर इस माइंड ब्लोइंग प्लैनेट पर डालिए जो बहुत ही ज्यादा पुराना है, जिसे मैथ्यूसेला के नाम से भी जाना जाता है, जो बाइबल के हिसाब से दुनिया का सबसे पुराना इंसान है, जिसकी उम्र 969 साल की थी। पर ये प्लेनेट तो बिग बैंग के बाद 12.7 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि हमारी अर्थ से तकरीबन 3 गुना ज्यादा पुराना। दोस्तों इस प्लेनेट को PSR B162026b के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऐसा पहला प्लेनेट है जो किसी स्टार को ऑर्बिट करता है, जो कि 1,00,000 स्टार्स के ग्लोबल वेलोसिटी में। और हैरानी वाली बात तो ये है कि एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है, जिनमें से एक स्टार हाईली मैग्नेटाइज्ड पल्सर न्यूट्रॉन है। वहीं इसका मास जुपिटर के मास से 2.5 गुना ज्यादा है। ट्रेस 2b। दोस्तों यूं तो इस दुनिया में तरह तरह के प्लैनेट्स मौजूद हैं, लेकिन ट्रेस 2b अब तक का पाया जाने वाला सबसे डार्क प्लैनेट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने स्टार लाइट की केवल 1% रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण ये एक ब्लैक होल की तरह दिखाई देता है। उसी के विपरीत दूसरे प्लैनेट्स अपने होस्ट स्टार की काफी ज्यादा रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसके छोटे होने की वजह से इसका एटमॉस्फेयर कोल और एक्रेलिक पेंट से भी कम लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में दोस्तों इस मिस्टीरियस डार्क प्लैनेट को डिस्क्राइब करने के लिए एक हाइपोथेसिस तैयार की गई है, जिसके मुताबिक एटमॉस्फेयर में गैसियस सोडियम और टाइटेनियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है। और रिफ्लेक्ट करने वाले प्लैनेट पर अमोनिया क्लाउड्स भी नहीं है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने में मदद करते हैं। दोस्तों आप कुछ भी कहें, हमें तो ये डार्क प्लैनेट वैम्पायर और ज़ोंबी का घर लगता है, क्योंकि इतने अंधेरे में तो वही लोग यहाँ पर रह पाएंगे। 55 कैनक्री ई। दोस्तों प्लैनेट 55 कैनक्री ई अंतरिक्ष में स्पार्कल करता है, ठीक वैसे ही जैसे असली हीरा चमकता है। ऐसे में ये प्लैनेट हर उस इंसान को पसंद आएगा जिसे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि इस पूरे प्लैनेट का 1/3 हिस्सा अनपॉलिश्ड डायमंड से बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर इतने हीरे हैं कि इन सबको मिलाकर एक बड़ा सा हीरा बना दिया जाए तो वो पृथ्वी से भी बहुत बड़ा होगा। दोस्तों अगर कोई भी इस प्लैनेट का मालिक बन गया तो यकीनन पूरी दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन सकता है। जहाँ आप दुनिया के सारे मिलीनियर्स को भी मिला देंगे तब भी आपके पास उनसे ज्यादा ही पैसा होगा। जहाँ अभी के डायमंड्स प्राइस को देखा जाए तो इस प्लैनेट की कीमत इस समय $26.9 मिलियन होगी। अब आप खुद ही सोचिए, $1 ट्रिलियन का मालिक तो अभी तक कोई बन नहीं पाया है। $9 मिलियन तो लोगों के लिए एक सपने जैसा होगा। वैसे अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि इस संख्या में एक के पीछे एक 30 जीरो लगाए जाएं, तब जाकर 9 मिलियन होता है। और दोस्तों ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर है। वैसे दोस्तों जीरो से याद आया कि आपको पता है 10 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? अगर आपको पता है तो अपने जवाबों से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, और अपने होस्ट दोस्त सैम की इस शानदार वीडियो को लाइक भी कर देना यार। J1407p। दोस्तों अगर आपको शनि ग्रह की आउटर रिंग से शानदार लगती है तो आप इस प्लेनेट के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि J1407b में इतने रिंग्स है कि ये सैटर्न के रिंग से भी करीब 200 गुना ज्यादा बड़ा है, जहाँ इसका रेडियस 55 मिलियन मील का है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये प्लेनेट कितना बड़ा है। यही वजह है कि इस प्लेनेट को सुपर सैटर्न के नाम से जाना जाता है।
इस शानदार प्लेनेट के पास 30 से ज्यादा रिंग्स मौजूद हैं, जो 100 मिलियन किलोमीटर के डायमीटर में फैली हुई है। ऐसे में अगर आप अपने शनि ग्रह को इस प्लेनेट से रिप्लेस कर देंगे तो आप आराम से पृथ्वी से बैठकर इस प्लेनेट की रिंग्स को देख पाएंगे। और दोस्तों, ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 430 लाइट ईयर्स दूर है। CFBD SIR 21490403। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं इस अजीब सी कॉस्मिक बॉडी के बारे में जिसे CF21 के नाम से जाना जाता है। ये एक स्टारलेस या फिर कहें कि एक सनलेस प्लेनेट है। हम आपको ये बता दें कि ये प्लेनेट 2 से 3 बिलियन साल पुराना है और हमारी पृथ्वी से करीब 130 लाइट ईयर्स दूर है। इस प्लेनेट को 2012 में डिस्कवर किया गया था और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस प्लेनेट को दूसरे प्लैनेट्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने नेटिव सिस्टम से बाहर फेंक दिया है। उसके साथ ही इस प्लेनेट के पास हैवी एलिमेंट्स का हाई कंटेंट मौजूद है, जो कि बहुत ब्राइट है। यानी कि इसका साफ मतलब ये है कि बहुत बड़ा है, जहां इसका मास हमारे जुपिटर से 5 से 9 गुना ज्यादा है। उसी के साथ ये प्लेनेट इंफ्रारेड एमिट करता है, मतलब ये हीट को स्पेस में डायरेक्टली रेडिएट करता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तब तक ग्लो करता रहेगा जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, और इसे ठंडा होने में लाखों सालों का वक्त भी लग सकता है। वास्प 17b। दोस्तों, अब जिस प्लेनेट की हम बात करने जा रहे हैं वो पफी प्लैनेट्स नाम की एक साइंटिफिक कैटेगरी का हिस्सा है, क्योंकि इसका साइज जुपिटर से 1.9 गुना ज्यादा है और साथ ही अपने मास का आधा ही है। और ये खासियतें इसे डेंसिटी में पॉलीस्टीरीन के सिमिलर बनाती हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये प्लेनेट अपने होस्ट स्टार के आसपास रेट्रोग्रेड मोशन में ऑर्बिट करता है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये अपने स्टार से उल्टी दिशा में ऑर्बिट रोटेट करता है। और इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि ये प्लेनेट अपने सन से केवल 7 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जिस वजह से बहुत से इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल पैदा होता है। वैसे वैज्ञानिकों का इस प्लेनेट के बारे में ये मानना है कि कुछ सालों बाद ये अपनी डायरेक्शन बदलकर ठीक तरह से रोटेट करना शुरू कर देगा। HD 188753। दोस्तों, ये प्लेनेट बहुत ही अजीब और ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत स्टार सिस्टम वाला प्लेनेट है, जहाँ ये सिस्टम हमारी पृथ्वी से 150 लाइट ईयर्स दूर है, जिसके पास 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 सूरज है। जिसका साफ मतलब है कि अगर आप इसके सरफेस पर खड़े होते हैं तो आपको अपनी एक नहीं 3-3 परछाइयां दिखेंगी, और साथ ही लगातार होने वाले एलिप्सिस भी, क्योंकि ये तीनों सन बहुत ही जल्दी एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं। और आपको अगर दुनिया का सबसे सुंदर सनसेट और सनराइज देखना है तो उसके लिए ये प्लेनेट परफेक्ट है। बस इसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा, और हमें नहीं लगता कि ये फायदे का सौदा है। ग्लेज 436b। अब दोस्तों, आप इस अजीब प्लेनेट को देखिए, जो कि हॉट बर्निंग आइस से कवर्ड है, जहां ये खुद की अजीब बनावट की वजह से ऐसा है। और ये प्लेनेट अपने होस्ट स्टार के बहुत करीब है, इसी कारण इसका सरफेस टेम्परेचर 439 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पानी इवेपोरेट नहीं होता, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो आता है, जो I7 के मॉलिक्यूल की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ प्लेनेट के कोर से आता है। दोस्तों, I7 एक अलग तरह की बर्फ है जिसे छूने से आपका हाथ जल जाएगा। साथ ही हाई टेम्परेचर की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कैसा प्लेनेट होगा जहां का आइस सरफेस हमेशा आग की तरह जलता रहता है। GJ 1214b। दोस्तों, इस प्लेनेट को सबसे पहले 2009 में डिस्कवर किया गया, जहां ये पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसका कोर आइस का है। ऐसे में आप इस प्लेनेट पर जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। और इस प्लेनेट का एक ही थिक स्टीमी एटमॉस्फेयर है, जिस कारण वैज्ञानिकों ने इसका नाम स्टीमी वाटर वर्ल्ड रख दिया। दोस्तों, साथ ही ये प्लेनेट एक बड़े से ओशियन से बना हुआ है, वो भी बिना जमीन के। इसी वजह से यहाँ पर इंसान नहीं रह सकते, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का ओशियन अर्थ के ओशियन जैसा नहीं है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हॉट आइस और सुपर फ्लूइड वाटर जैसे एक्सोटिक मटेरियल बनाता है, और I7 जैसे सब्सटेंसेस जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, क्योंकि दोस्तों, ये वो बर्फ नहीं है जो हम अपने ड्रिंक में डालते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अजीब और अनफेमिलियर है, जहां वैज्ञानिकों के हिसाब से ये प्लेनेट बायोलॉजिकल लाइफ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, और इसका सरफेस टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। वहीं ये हमारी पृथ्वी से 47 लाइट ईयर्स दूर है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।